प्रिय विद्यार्थियों, आज है हमें आपके उससे आगे का जो कबीर जाति के आगे ही पद है उनका आगे का वीडियो हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, आपसे साझा करेंगे। तो ये भी एक दूसरे से साथी में आता है और इसमें यानी कि आपके पाठ्य पुस्तक में तीन अंग एक दूसरे दिए गए हैं, तीन एक दूसरे बंटवारा किया गया है। गुरुदेव को अंग, सुमरन को अंग, एक है विरह को अंग, विरह को अंग। विरह विरह जिस प्रकार से विरह का मतलब सीधा सीधा सा अर्थ है व्यथा, पीड़ा, दुख, तकलीफ, दर्द। जिसके दर्द होता है ना वही वास्तव में सच्चे मन से जिसको भी चाहता है वो सच्चे मन से उस वक्त उसकी पीड़ा ही गाती है और वो पीड़ा के अंदर उस कथा जिसके लिए भी वो विरह है, जिसके लिए भी दुख है उसके मन में, उसको चाहता है बराबर अपने नजदीक चाहता है। उसको जब वो मिल जाता है या मिलने की आस होती है तो एक से अलग तरह का उसको सुकून सा महसूस होता है। इसमें भी आपके चार ही पद दिए गए हैं तो हम चारों पद को देखने की कोशिश करेंगे। देखिए पहला पद है अंबर कुंजा मुरलिया गरजी बरी सबता, जिनी थे गोविंद बिछुटे तिनको कौन हवा। देखिए अंबर कुंजा मुरलिया, कुंजा यानी कि क्रोंच नामक एक पक्षी होता है, क्रोंच नामक पक्षी होता है वो हमेशा जोड़े से रहता है, नर और मादा हमेशा साथ साथ रहते हैं। लेकिन जब ऐसा वक्त होता है रात्रि में, ऐसा वक्त होता है कि वो पक्षी अलग अलग हो जाते हैं। अब वो कुंजा पक्षी उस जब अपने प्रियतम को वहां पर नहीं पास में नहीं पाते हैं, अपने दूसरे साथी को नहीं पाते हैं, तो वो उस क्रंदन में, उस रोने में, उस विलाप में वह पक्षी अंबर को उठा लेता है, आकाश को उठा लेता है, इतना क्रंदन करता है कि आकाश को भी उठा लेता है, इतना रोता है, इतना बिलखता है। और उस बिलखने में, उस व्यथा में अपने आंखों से इतने आंसू बहाता है, इतने आंसू बहाता है कि गरजी बड़े सब ताल, सारे के सारे ताल जो सरोवर है वो उनके आंखों से भर जाता है। यहाँ सीधा सीधा सा एक तरह से रूपक बताया है कि जिस प्रकार से एक पक्षी क्रोंच पक्षी है उसकी हालत एक थोड़े से समय के लिए ऐसी हो जाती है, वो क्रंदन करने लगता है, वो मरने पर व्याकुल हो जाता है उस अपने साथी के लिए, उस अपने प्रियतम या प्रियतमा के लिए। सोचिए उस प्रकार से सोचिए कि जिनी थे गोविंद राम में बिछुटे, बिछुटे यानी कि बिछुड़ना, बिछुटे बिछुड़ना। जिनी थे गोविंद राम बिछुटे, जिन साधक को, जिस आत्मा को ये महसूस हो गया क्या कि मेरा स्थान तो ये नहीं है, मेरा स्थान तो संसार में इस प्रकार से गतिविधियां, इस प्रकार से विचरण करना मेरा स्थान नहीं है, मेरा स्थान तो अलग ही है। जब उस व्यक्ति को, उस साधक को यह जान पड़ जाए कि मैं जन्म जन्मांतर से मैं बिलख रहा हूं, भटक रहा हूं, मेरा स्थान जो उचित स्थान है वो तो मुझे मिला ही नहीं, और जब स्मरण करते करते उसको यह महसूस हो जाता है कि वास्तव में मेरा स्थान दूसरा है, मैं तो कई जन्मों से भटका हूं, वास्तव मेरा स्थान वहां से जहां से मैं चला तो वहां को वापस गया ही नहीं, अर्थात मैं ईश्वर के पास तो गया ही नहीं। परमात्मा का अंग आत्मा, और आत्मा उस परमात्मा के लिए रो रही है, व्याकुल हो रही है। एक रात में क्रोंच पक्षी की हालत होती है तो जन्म जन्मांतर से जो बिछड़ी हुई आत्मा है उस परमात्मा के लिए कैसी तड़पण करती होगी, कैसी व्यथा करती होगी, तिनके कौन हवाले की, उनके कैसे हाल होंगे, जो कि उनको महसूस हो जाता है उस आत्मा को कि मुझे तो पता नहीं कितने युग हो गए, कितनी योनियों में मैं प्रवेश करके भटक रहा हूं, और मुझे उस आत्मा का, उस मतलब आत्मा उस खुद में उस परमात्मा का आभास ही नहीं हुआ। आज आभास हुआ तो मुझे कितना दर्द हो रहा है कि आत्मा उसके लिए तड़पती है। एक तरह से एक क्रोध पक्षी की उदाहरण देते हुए कबीर जाति कहना चाह रहे हैं कि उस व्यक्ति की, उस आत्मा को जब
परमात्मा है तब उसकी हालत कैसी होती होगी। एक रात में उस पक्षी की हालत कैसी हो गई, उसको तो हजारों साल हो गए, हजारों साल में तो उसकी हालत कैसी हो सकती है। एक तरह से कबीरदास पाठक पर छोड़ देते हैं कि वो कल्पना कीजिए कि वो उसकी हालत कैसी हो गई होगी, तिनके कौन हवा, उनके कैसे हालचाल होंगे। यानी उस आत्मा को जब महसूस हो जाता है कि मेरा स्थान ये नहीं है, मेरा स्थान तो वास्तव में परमात्मा है। आगे पद देखें, बहुत दिनन की जोवती बाट तुम्हारी राम, जीवित तरसे तुझ मिलन को मानी नहीं विश्राम। ये स्थिति कब होती है, जब साधक को या आत्मा को स्मरण में ये महसूस हो जाता है कि मेरा स्थान यहाँ नहीं, मेरा स्थान परमात्मा है। तब उसकी ये स्थिति हो जाती है कि बहुत दिन की ज्योति, वह आत्मा बाट हो रही है, रास्ता देख रही है। जिस प्रकार से एक प्रियतमा है, एक प्रिय के लिए, जब प्रिय कहीं प्रवास गया हुआ है, विदेश गया है, परदेश गया हुआ है, और उनको आने की खबर होती है कि आज वो मेरा जो प्रिय है, मेरा प्रिय है, वो आएगा, तो वो प्रियतमा है। यहाँ पर कबीरदास कहना चाहिए प्रियतमा आत्मा को बोलते हैं और प्रियतम ईश्वर को बोलते हैं। प्रियतम ईश्वर को और प्रियतमा यानी कि आत्मा। एक प्रियतमा अपने प्रिय के लिए उसके रास्ते पर खड़ी होकर बात हो रही होती है, जिधर वो इधर से उनका परदेशी उसका जो प्रिय है आने को होता है, वहां पर बराबर रोज रोज वो देखती रहती है, इधर से आएंगे, इधर से आएंगे। तो आप अपन कल्पना कर सकते हैं कि किस प्रकार से उस प्रियतमा की हालत कैसी होगी। यहाँ पर कबीरदास वही कह रही है कि जब उस आत्मा को महसूस हो जाता है कि मेरा प्रिय तो कोई और है, तब वो उसके मार्ग को देखती रहती है। उस राम नाम का नाम, मैं कबीरदास जी का नाम है, वह जन्मा है, अगोचर है, उसके लिए वो बराबर कहते हैं कि मेरा प्रियतम इधर से आएगा, मेरा प्रियतम इधर से आएगा। रोज रोज वो आत्मा उसके लिए तरसती है, बहुत दिन से वो तरसती है। जीव तरसे तुझ मिलन को, जीव 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 अंदर जो शरीर के अंदर जो जीव है वो तरसने लग जाता है, इसके लिए उस राम से मिलने के लिए, राम से मिलने के लिए मानी नहीं विश्राम। और वह तब तक, वो आत्मा तब तक शांति से, विश्राम से, शांति से नहीं बैठता है, तब तक उसको प्रियतम नहीं मिल जाता है। यानी कि प्रियतमा की हालत वो विरह में एक प्रकार से जी रही है, विरह में तड़प रही है, और विरह में तड़पने के कारण से उसकी हालत देखते ही एक तरह से दो दूसरे लोग भी प्रभावित हो जाते हैं। उसकी तो हालत वैसे खराब है, जो देखने वाले हैं उनकी भी एक तरह से हालत खराब हो जाती है। तो वो उसको प्रियतम को चाहती है कि मुझे प्रियतम कब मिलेंगे, और दिन रात उसका स्मरण करने में, उसके विरह में वो तड़पती रहती है, आत्मा तड़पती रहती है। और जब कभी ऐसा संयोग आता है कि उस परमात्मा को, उसको आत्मा की प्राप्ति होती है, तो निश्चित तौर पर वो एक आनंद के पल होते हैं। ये कबीरदास जी इसमें विरह को हमें कहते हैं, लेकिन विरह यहाँ विरह तक ही कबीरदास जी लिखते हैं, उस आनंद के पल को वो नहीं लिख पाते हैं, नहीं लिखते हैं। यहाँ पर आगे के पद देखिए, आई मैं सको तुझ पे पूर्ण तुझे बुझाई, जीरा यूं ही लेउट विरह तपाई तपाई। आई मैं सको तुझ पे पूर्ण तुझ बुझाई, आत्मा कह रही है परमात्मा से कि मैं आ नहीं सकता तुझ पे पूर्ण तुझ बुझाई, ना तो मैं तेरे पास आ सकती हूं और ना ही तू मुझे बुला सकता है। तो जब तू मेरे पास नहीं आ सकता, ना तू मुझे बुला सकता, तो फिर हमारा मिलन कैसे एक तरह से उलाना दे रही आत्मा परमात्मा को उलाना दे रही है, ना तो तू मेरे पास आता है, ना तू मुझे बुलाता है, तो हमारा फिर मिलन कैसे हो। जीरा यूं ले हुए, जीरा मतलब जीव,
जीरा जीव जीव यूं ही क्या मुझे इसी प्रकार से जब आप भी मुझे नहीं मिल रहे हो, आप भी मुझे नहीं बुला रहे हो, मैं भी आपके पास नहीं आ सकती, तो ऐसे करते करते क्या मेरा अंत ले लोगे, मेरे प्राण ले लोगे। विरह तपाई तपाई, इस विरह में क्या मुझे तड़पा तड़पा के मेरे प्राण ले लोगे। एक तरह से बुलाना, आत्मा परमात्मा को बुलाना दे रही है कि आप मेरा किसी प्रकार से मुझे तड़पा करे, मुझे व्यथा में डालकर, मुझे विरह में डालकर क्या मेरे प्राण लेने पर आतुर हो। एक तरह से बुलाना परमात्मा को दिया जा रहा है आत्मा के लिए। आगे पद में यहां पर कवि भी वही विरह की गाथा को आगे पहुंचाते हैं। विरह मोहंगम तन बसई, मंत्र में लागे कोई, राम वियोगे न जीवे, जीवे तो बीरा होई। बीरा यहां पर बोरा है। विरह मोहंगम तन बसी, जिस साधक को या जिस आत्मा को ये महसूस हो जाता है कि मेरा प्रियतम, मेरा स्थान कहीं पर और है, तब उसके मन में भुजंग, भूंगम यानी कि सांप, नाग बैठ जाता है उसके शरीर में, और वो दिन रात उसको डसता रहता है, उसको कष्ट देता रहता है। कौन सा सांप, कौन सा नाग? विरह रूपी सांप। जो विरह रूपी सांप है वो बार बार उसके डंक लगाता है, बार बार डसता है और कहता है तेरा स्थान ये नहीं है, तेरा स्थान ये नहीं है, तेरा स्थान कहीं पर और है। वो विरह रूपी वो तन में सांप कब बसेगा? जब साधक भक्ति करेगा, उस ईश्वर का स्मरण करेगा, तब उसकी यह हालत हो जाती है। और उस वक्त क्या है, उस वक्त कैसा भी मंत्र न लागे कोई, यदि उस साधक को कहीं पर दूसरी जगह उसके परिवार वाले या आसपास वाले कहीं दूसरी जगह ले जाते हैं कि ये तो इसमें क्या हो गया, ये अंतर्मुखी हो गया, अंतर पता नहीं क्या सोचता है, तो उसको दूसरी जगह ले जाते हैं उसका इलाज करवाने के लिए। मंत्र में लागे कोई, लेकिन उस पर कोई भी मंत्र नहीं चढ़ता है, कोई भी उसका उपचार नहीं हो पाता है, क्योंकि उसके मन में व्यथा अलग है जिसको संसार के लोग नहीं जानते हैं। राम वियोगी ना जीवे, आगे कबीरदास जी कहना चाह रहे हैं कि राम से जो बिछुड़ के, राम के वियोग में जो हुआ है वो कदापि नहीं जीता है। न जीवे, वो नहीं जी पाता है, वो विरह में वैसे नहीं जाता है, नहीं दिया जाता है। और यदि कोई व्यक्ति जी भी लेता है तो बोरा होई, बोरा मतलब वो बावड़ा हो जाता है, वो जीवित तो रहता है लेकिन वो बावड़ा रहता है, पागल सा रहता है, और लोग उसको पागल समझते हैं कि ये तो बावड़ा हो गया, ये पागल हो गया, इसको तो छोड़ो, ये तो संसार में होते हुए भी नहीं रहता है। तो इस प्रकार से इन चारों पदों के अंदर कबीरदास जी एक तरह से विरह की गाथा गाते हैं। विरह के लिए, आत्मा के लिए, वास्तव में जो विरह में तड़पता है उसी को ही परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, कबीरदास जी यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। तो आप निश्चित तौर पर इनका भी अध्ययन करके उनसे संबंधित जब भी प्रश्न आए तो आप इनका भी साइड लाइन से उत्तर देने की कोशिश करोगे। धन्यवाद।